आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेंस स्ट्रक्चर, मतलब टेंसेस का ढांचा। और इस एक ढांचे पर पूरे 12 के 12 टेंस आप बिल्ड कर सकेंगे। और जिसको टेंस स्ट्रक्चर आता है उसको टेंसेस आते हैं, जिसको टेंसेस आते हैं उससे ग्रामर आती है, और जिसे ग्रामर आती है वो राइटिंग का बेहतरीन ऑनलाइन करियर खड़ा कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इंग्लिश टेंस स्ट्रक्चर या अंग्रेज़ी का पूरा ढांचा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सीरीज़ चल रही है ये सारे टॉपिक्स इसी सीरीज़ में, टेंस की सीरीज़ में मैं कवर करने लगा हूँ। और अगर बाय चांस आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कोने में तरतीब से आ जाइए, पहली वीडियो से तरतीब से चलेंगे तब ये आपको मेरी बात समझ आएगी। अगर आप रैंडमली ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद ये वाली बात तो आपको समझ आ जाए, लेकिन ओवरऑल टेंस आपका कंफ्यूज हो जाएगा। तो तरतीब से आ जाइए और मैं उम्मीद करता हूँ आप उसी तरतीब से आ रहे हैं। तो चले सीखते हैं। अच्छा जी, मैं बता रहा हूँ कि टेंस इज़ वर्ब, मतलब टेंस इज़ वर्ब, वर्ब इज़ टेंस। तो मैं अगर आपको ये कह दूं आपका काम आसान करने के लिए, टेंस ही वर्ब है, वर्ब ही टेंस है, एक ही चीज़ के दो नाम है। लेकिन आप कहेंगे सर वर्ब तो सिर्फ 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, 3 फॉर्में होती हैं, लेकिन 12 टेंस तो 12 होते हैं। तो फिर कैसे हो गया कि वर्ब ही टेंस है और टेंस ही वर्ब है? तो मैं बता देता हूँ कि टेंस जो है वो मेन वर्ब ही है, और उसके बाकी जो हिस्से उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगा के, इज एम आर लगा के, आईएनजी लगा के, हैज़ हैव लगा के इनकी वेरिएशंस बनाते हैं। यानी वर्ब वो 3 ही इस्तेमाल होते हैं और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वेरिएशंस, इज एम आर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स, ये सबको लगा के हम 12 टेंस बना लेते हैं। तो डोंट वरी, मेरे साथ चलते जाइए इत्मीनान के साथ, मैं आपको सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। वर्ब इज टेंस, टेंस इज वर्ब। इस सारे सबक की PDF किताब का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके फुल PDF डाउनलोड कर लें। आगे मैं ये बता रहा हूँ कि टोटल अंग्रेज़ी में फंक्शन के हिसाब से, किरदार के हिसाब से अल्फाज को 8 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। आमतौर पर आपने ये सीखा होगा पहले कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो आमतौर पर आपने इनको नामों से ही जाना होगा। लेकिन इसमें एक बड़ी गड़बड़ है कि लोग इनको नाम याद कर लेते हैं और फिर वो नाम अपनी बात पर पूरे नहीं उतरते। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये नामों के हिसाब से नहीं है, ये फंक्शन के हिसाब से, वो क्या किरदार अदा करते हैं बात कम्युनिकेट करने के लिए, लिखने के लिए या बोलने के लिए। हर वर्ब जो है, हर वर्ब एक ख़ास किरदार अदा करता है। उस किरदार को पार्ट कहा जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच। उस किरदार की वजह से उनको बांटा गया। तो जब हम टेंस के बारे में बात करें तो हमें पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं जाना। तो आप नज़र में रखिए कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है टेंस बनाने के लिए, वैसे तो सारी की कहीं ना कहीं हर एक की अहमियत है, वर्ब इज़ द किंग। भाई वर्ब इज़ द किंग पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। वर्ब क्यों किंग है? क्योंकि कोई भी फिक्रा आप नाउन के बगैर बना सकते हैं, प्रपोजिशन के बगैर बना सकते हैं, एडजेक्टिव के बगैर बना सकते हैं, एडवर्ब के बगैर बना सकते हैं, प्रोनाउन के बगैर बना सकते हैं, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के बगैर बना सकते हैं, वर्ब के बगैर नहीं बना सकते। यानी बगैर बादशाह की सल्तनत नहीं चलती। तो पूरी किंगडम जो है अंग्रेज़ी की, पूरी किंगडम जो है टेंस की, ग्रामर की, वो वर्ब के ऊपर टिकी है। अगर वर्ब समझ आ गया तो बाकी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और वर्ब इज़ किंग, तो इसका मतलब है, मैं दूसरे अल्फाज में ये भी कह रहा हूँ कि अगर टेंस समझ आ गया तो पूरी अंग्रेज़ी आ जाएगी। लेकिन मैं अगेन अंग्रेज़ी ये ज़ोर देता हूँ कि ये बात लिखने वाली अंग्रेज़ी के लिए मैं करता हूँ। बोलने वाली अंग्रेज़ी में ज़रूरी होती है, ग्रामर उसमें होती है, रेलेवेंट होती है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप जाके सोचें कि वर्ब, टेंस या जो भी। तो अगर आपको स्पोकन सीखने तो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, आप इसको छोड़ दीजिए। मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, ऊपर कोने में भी आपको लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा। आप स्पोकन का डायरेक्ट जाके कोर्स ले सकते हैं। फिलहाल ये मैं बात कर रहा हूँ लिखने के लिए। तो लिखने के लिए वर्ब इज़ द किंग, वर्ब पर ही सारी बात खड़ी होगी। और इसके साथ दूसरी जो इम्पॉर्टेंट 3 पार्ट है टेंस बनाने के लिए या फ़िक्रा बनाने के लिए या ग्रामर करने के लिए, तो वर्ब्स के बाद जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो नाउन और प्रोनाउन है। और ये दोनों फ़िलहाल मैंने एक ही खाने में रख लिए हैं कि उनका किरदार एक ही होगा। आगे उनके फंक्शन हैं, उनकी फ़र्क है, वेरिएशंस है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट राइट नाउ। अभी आप ये समझ लिए कि नाउन और प्रोनाउन को मैंने एक ही कैटेगरी में रखा है और उसको मैंने किंग की क्वीन बना दी है, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो वर्ब इज़ इन द सेंटर, मैंने शुरू में भी और आखिर में भी नाउन और प्रोनाउन लगा दिए। ये जो शुरू में नाउन आ रहे हैं, जो वर्ब आ रहा है उसे हम किंग कहेंगे, और जो शुरू में और आखिर में जो नाउन प्रोनाउन आ रहे हैं उन्हें मैंने क्वीन का नाम दे दिया। तो आप कहेंगे सर किंग है, क्वीन दो। हाँ, आपने देखा होगा कि कई मरतबा एक किंग की कई क्वीन्स हो सकती हैं। तो फिलहाल मैंने तो 2 रखी हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं।
तो शुरू में आ जाए तो भी वो क्वीन है, आखिर में आ जाए तो भी क्वीन है। लेकिन जो शुरू में आने वाली क्वीन है यानी नाउन और प्रोनाउन, उसको नाम हम ग्रामेटिकली देंगे सब्जेक्ट का। शुरू में आने वाले नाउन और प्रोनाउन को, जिसको मैंने क्वीन का नाम दिया है, उसका ग्रामेटिकल नेम जो है वो सब्जेक्ट है। और वही जो नाउन और प्रोनाउन अगर आखिर भी फिक्रे के आखिर में आ जाए तो उसको हमने नाम दिया है ऑब्जेक्ट का। तो ये जो किंग क्वीन का जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरी फर्जी स्टोरी है जो आपको समझाने के लिए मैं गाइड कर रहा हूँ, ताकि आपको बात समझ आ जाए। और ये जो सब्जेक्ट है, दरमियान में वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है, ये ग्रामर का जो ऑफिशियल स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ। तो असल में हमारे इसमें से हमने समझना क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और वर्ब क्या है, वर्ब इज़ द किंग, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्वीन का किरदार अदा करें। तो आगे चल के चलते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि एवरी टेंस इज सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, यानी हर टेंस बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही है। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मैंने बताया वो वर्ब है, यानी फिक्रा हम सब्जेक्ट के बगैर भी बना सकते हैं, वर्ब यूज़ करके, वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ करके हम बना सकते हैं, या ऑब्जेक्ट को छोड़ दें, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को भी बना के यूज़ कर सकते हैं। और आप सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को छोड़ दें तो भी हम सिर्फ वर्ब से भी फिक्रा बना सकते हैं। ऐसा मुमकिन है। ये कैसे होगा, आगे चल के सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तरतीब से चलते जाइए। तो ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है ये क्या है, पूरे टेंस बनाते हैं। और ये वर्ब वाले हिस्से में जो सेंटर में वर्ब आ रहा है, इसके अंदर जो वेरिएशंस हैं, यानी इसकी फॉर्म चेंज होगी, इसके साथ इज़-एम-आर लगा दिया, इसके साथ हैज़ हैव लगा दिया, इसके साथ विल शैल लगा दिया है, वुड शुड कुड लगा दिया, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया, एसईएस लगा दिया। ये वेरिएशंस जो हैं वो जाके 12 टेंसेस बनाते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है 12 के 12 टेंसेस में वो यही रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट में यूज़ करते हुए मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने वर्ब में लिख लिया ईट, सब्जेक्ट में लिख लिया आई, और ऑब्जेक्ट में लिखा है फूड। अब मैंने बताया था ना कि नाउन और प्रोनाउन दोनों एक ही किरदार अदा करते हैं। अब देखें, शुरू में मैंने आई जो लगाया वो प्रोनाउन है और उसका मैंने किरदार सब्जेक्ट का रख दिया है, और आखिर में मैंने एक नाउन लगाया है फूड, उसका मैंने किरदार ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हैं, ये इनके किरदार हैं, जिन ग्रामर में हम इन किरदारों के, इनको हम आई ईट फूड को किरदारों का नाम देते हैं। सब शुरू में आने वाले को सब्जेक्ट, दरमियान में जो वर्ब है वो तो किंग बना दिया, उसका कलर भी चेंज कर दिया, और आखिर में आने वाले को ऑब्जेक्ट। तो ये आई ईट फूड या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपका बेसिक टेंस स्ट्रक्चर है। अगर आपका ये ठीक है तो टेंस ऑटोमेटिकली आपका ठीक हो जाएगा। और ये आई ईट फूड को मैं यहाँ से ऑनवर्ड बाकी वीडियोज़ में दूंगा 15-16, उसमें आई ईट फूड को मैं एज ए टेम्पलेट के तौर पर यूज़ करूँगा, एक मॉडल के तौर पर, एक सांचे के तौर पर, एक फ्रेम के तौर पर। वैसे हम सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, वर्ब भी चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी रहनुमाई के लिए, आपका काम आसान बनाने के लिए, अगर हम इस मॉडल के ऊपर भी रख के टेंस को एक मरतबा देख लेंगे तो बाकी चेंजेस आप खुद कर लेंगे। यानी सब्जेक्ट आप अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहते हैं, वर्ब अपनी, यू कुड डू दैट, सब कुछ कर सकेंगे। फ़िलहाल इस एक फ्रेम, एक मॉडल, एक सांचे के ऊपर रख के हम फिक्रे बनाएंगे। वी विल यूज़ इट एज अ टेंस टेम्पलेट, ये वाला फिक्रा आई ईट फूड। इसी को मैं डुप्लीकेट करके आपको आगे 12 के 12 टेंस बना के सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। कोई रट्टा नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कोई तुक्का नहीं, हर चीज़ लॉजिकली आप समझ के साथ करेंगे। आपसे कोई क्विज़ कर ले, कल को कोई सवाल कर ले, किसी एग्ज़ाम में बैठ जाएं, आप लॉजिकली चीज़ों को समझते हुए चीज़ों को हल कर सकेंगे, जवाब दे सकेंगे, कोई रट्टा आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये अगली वीडियो को क्लिक कर लीजिए, जिसमें हम प्रेजेंट, इसी फिक्रे को आई ईट फूड को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कन्वर्ट करने लगे।